बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गोंदल। आज 13 मई है साल 2021। ईद के पहले दिन ही कप्तान ने शहबाज शरीफ को बड़ा सरप्राइज दे दिया है। गद्दारी केस में जावेद लतीफ को ठिकाने पहुंचा दिया गया है। मुतनाज़े ईद के अंदर मुफ्ती पोपलजई, मुफ्ती मुनीबुर रहमान के बाद कुछ और किरदार सामने आए हैं, उन पर भी आज हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को ईद मुबारक कहता हूँ। लेकिन बड़े बोझल दिल के साथ जिस तरह फ़लस्तीनियों पर इस वक्त जुल्म व बर्बरियत जारी है, इसराइल जारहियत कर रहा है, मुसलसल हमले कर रहा है, बहुत सारी शहादतें हो चुकी हैं। आज नमाज ईद के बाद दोबारा हमला किया गया और इसके साथ ही अमेरिका समेत मगरबी ताकतों का जो मुनाफिकाना रवैया है और आलम इस्लाम की आपस के अंदर जो तकसीम है, ये इंतहाई जो है अफसोसनाक है। बहरहाल इस माहौल के अंदर भी जो तैयब उर्दगान है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का आपस में राब्ता हुआ है, फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सऊदी जो बादशाह हैं उनसे राब्ता किया है। इस वक्त तेजी के साथ इस्लामी जो ममालक के सरबराहान हैं उनके दरमियान राब्ते हो रहे हैं ताकि OIC का इजलास हो, यूनाइटेड नेशंस के अंदर कोई इस तरह की करारदाद लेकर जाया जा सके और इसराइल की ये जो गुंडागर्दी है, बदमाशी है, इसको रोका जा सके। आज हम दुआ करते हैं हमारी फ़लस्तीनी माएँ, बहनें, बेटियां, भाई सबको अल्लाह ताला अमन अता फरमाए और मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमाए। यकीनन ये मुसलमानों की इज्तिमाई जिम्मेदारी है और इस हवाले से आलम इस्लाम के हुक्मरानों को अल्लाह ताला बेदारी अता फरमाए। अब पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से हर साल ईद का चांद हो या रमज़ान का चांद खास तौर पर इनको मुतनाज़ा बना दिया जाता है। पहले तो ये बहस होती थी कि ये उलमा लोग हैं, ये मानते नहीं है, साइंस बड़ी तरक्की कर गई है, साइंस के मुताबिक इनको चलना चाहिए। लेकिन कल इससे उल्ट मामला हुआ है और जो नई रोयत हलाल कमेटी बनाई गई है, इससे कबल मुफ्ती मुनीबुर रहमान एक तवील अरसे तक रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन रहे। एक तवील अरसे जो भी बंदा रहता है, ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों के गिले शिकवे बन जाते हैं, तो चेहरे से कुछ लोग उकता जाते हैं। उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब को हटाया जाए। अब वो समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान से तनाज़ा खत्म हो जाएगा, लेकिन तनाज़ा मजीद बढ़ गया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मौजूदा जो अब्दुल खबीर आज़ाद और दीगर जो कमेटी के मेंबरान हैं जिनको चुना गया, उनका एक तो आपस के अंदर चांद की रोयत पर गुज़श्ता शब आपस के अंदर इख्तलाफ हुआ है। फिर उन्होंने तय किया है कि कुछ शहादतें ऐसी आई हैं जो हमारे लिए बड़ी अहमियत की अमल है, हम इसको तस्लीम कर लेते हैं और बिल आखिर ईद का ऐलान कर दिया जाता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ इख्तलाफात मजीद बढ़कर आते हैं जब मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहते हैं कि जनाब हम अभी ईद तो रियासत के साथ मनाएंगे, लेकिन आपको एक रोज़ा भी रखना पड़ेगा, मोतकिफीन को एक दिन का मजीद एतकाफ भी करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो वफाकी वजीर है नूरुल हक कादरी और उनके साथ जो है वो आप देख रहे हैं कि फवाद चौधरी, उनका आपस के अंदर भी टकराव होता है। फवाद चौधरी कहते हैं कि इस वक्त चांद की उम्र पाकिस्तान में 13 घंटे 42 मिनट है, लिहाजा चांद का आज नजर आना मुमकिन ही नहीं। जिन हजरात ने ईद सऊदिया के साथ मनानी है ये उनकी ऑप्शन है, लेकिन झूठ बोलकर माए मुकद्दस का इख्तिताम करना कहाँ की अक्लमंदी होगी। सीधा कहें कि हमें ईद अफगानिस्तान या सऊदिया के साथ मनानी है, तो ये एक वफाकी वजीर है, ज़ाहिर है उनकी स्टेटमेंट बड़ी अहमियत की हामिल है। क्योंकि इससे कबल मैंने आपको बताया जो तनाज़ा होता था, कहते थे ये मौलवी लोग हैं, पुराने ज़माने के लोग हैं, तो साइंस बड़ी तरक्की कर गई है, तो साइंस के मुताबिक भी रात को चांद की जो उम्र है वो पूरी नहीं थी। फवाद चौधरी ये कह रहे हैं और पीर नूरुल हक कादरी साहब वफाकी वजीर मजहबी अमूर ये कहते हैं कि मरकजी रोयत हलाल कमेटी के फैसले से पहले ईद या रमज़ान का फैसला करना किसी वजीर या हुकूमती शख्सियत के लिए मुनासिब नहीं। जब हुकूमत का एक मुतय्यन इदारा और वहाँ जय्यद उलमा समेत तमाम मुतल्लिका इदारों की नुमाइंदगी मौजूद है, तो पहले से आम दीनी व शरई हुक्म का फैसला देना दीनी शायर का मजाक उड़ाने के मुतरादफ है। ये उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी ने जो पब्लिकली बात की है वो बात गलत की है। और दूसरी तरफ मुफ्ती अकमल कादरी साहब वो कहते हैं कि रोजे की कज़ा की जरूरत नहीं है, रियासत ने अपने तौर पर देख लिया है, शहादतें उन्होंने चेक कर ली हैं, लिहाजा ये काफी है और आप तसल्ली के साथ ईद मनाएं। अब इस असनाब के अंदर मैं आपको बता दूं कि लाहौर के अंदर बाज़ जगहों पर, मंडी बहाउद्दीन के अंदर एक मकाम पर और कुछ और जगहों पर आज ईद नहीं भी मनाई गई, यानी कल ईद होगी। ये यानी 3 दिन पहले तो आपने देखा कि एक मोहसिन दावड़ है, उसने ईद का ऐलान कर दिया कि 20 लोगों की शहादत हुई है, उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हो गए हैं। यकीनन कार्रवाई होनी चाहिए। जिस दिन बिल्कुल चांस ही नहीं है,
चांद का, तो फिर ये दीन का बहुत बड़ा मिजाक है। ऐसे लोगों को इबरत का मकाम बनाना चाहिए। फिर मुफ्ती पोपल ज़ई, वो हर साल एक अपना अलहदा से निज़ाम कायम करते हैं। इस तरह के लोगों के खिलाफ मुकदमात कायम होने चाहिए। आप रियासती सतह पर उलमाए कराम को बिठाकर जो मर्जी है इत्तफाक कर लें कि आपने रोयत नंगी आंख से देखनी है या विजडम पर जाना है, साइंसी कैलेंडर पर, ये चीजें तय हो सकती हैं। लेकिन ये जो पोपल ज़ई और इस तरह का तमाशा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और जो फिरका वाराना बुनियाद पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान को बाद लोगों ने हटाने की कोशिश की कि ईद पर अब इत्तफाक होगा, उनके लिए बड़ा ही आम अब सबक मिला है उनको। और साथ ही जो वीडियोज लीक हुई हैं उसमें पता चला है कि हमारा जो मौजूदा चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी है, उन्होंने बाद मामलात को बहुत ज्यादा जो है वादत के अंदर परोने की कोशिश की है। बहरहाल ये चीजें देखनी चाहिए। दीन को मुतनाज़ा बनाना और इस तरह हर मर्तबा मजाक उड़ाना ये मुनासिब नहीं है। कोई एक कुलिये पर जो है वो आना पड़ेगा। अब मैं आपको जरा इस पर ज्यादा गुफ्तगू कर गया हूँ, माजरत चाहता हूँ। अब हम आते हैं जो आपको जावेद लतीफ के मामले पर गुज़श्ता रोज भी अदालत के अंदर उनको पेश किया गया और हमने बयान किया था कि 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर उनको जेल के अंदर भेजा गया है। और इसके साथ वो गुज़श्ता रोज आर्डर हुए थे और गद्दारी का मुकदमा है इनके खिलाफ। और जिस्मानी रिमांड पुलिस ने कहा था मुकम्मल हो गया है, हमने जो तफ्तीश करनी थी वो कर ली है, लिहाजा अब आप जो है इनको जेल के अंदर भेजिए। तो आज अदालत ने मियां जावेद लतीफ को जेल भेज दिया है और वहां पर जज साहब के सामने उन्होंने बोलने की भी बड़ी कोशिश की, लेकिन जब जज साहब ने कहा आप खामोश हो जाइए और अभी वो मरला नहीं है कि आप यहाँ पर तकरीरें झाड़ते फिरें। अदालत ने कार्रवाई मुकम्मल करते हुए मियां जावेद लतीफ को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा है। मॉडल टाउन कचहरी को इस तरीके से घेर दिया गया था खारदार तारों के साथ, फिर बख्तरबंद गाड़ी के अंदर उनको लाया गया। कुछ लोग वहां पर इस्तकबाल के लिए पहुंचे। ईद का समय है, लेकिन अरकान पार्लियामेंट को वो कहते हैं गद्दार बनाया जा रहा है। तो अरकान पार्लियामेंट अगर आप बन जाते हैं, फिर आप फौज को गालियां निकालें, फिर आप जिसको मर्जी है जो बात करते रहें, मशरक़ी पाकिस्तान बनाते रहें, फिर आपको कोई पूछने वाला ना हो। इस तरह का जो सर्टिफिकेट है वो इन अरकान पार्लियामेंट को चाहिए जो धांधली के जरिए मोस्टली लोग असम्बलियों के अंदर पहुंचते हैं। बहरहाल जावेद लतीफ की जो ईद है वो जेल में गुजरी है, लेकिन मुझे ज्यादा खुशी होती अगर वो अपने कब्जा माफिया के तौर पर जो किरदार है उनका, उस बुनियाद पर अगर उनको सजा होती या वो सजा भुगत रहे होते और फिर वो ईद जेल के अंदर करते। बहरहाल ये उनको एक नून लीग की तरफ से तमगा फराम किया जा रहा है। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो हुई है शहबाज शरीफ के हवाले से। इस वक्त जो है आपको इल्म है, आप हैरान होंगे कि ईद का पहला दिन है और ईद के पहले दिन ही अप्रूवल हुई है शहबाज शरीफ के हवाले से। आपको इल्म है कि हुकूमत ने ब्लैक लिस्ट के अंदर हटा दिया था, फिर एक स्टॉप लिस्ट के अंदर डाला हुआ था नाम, और अब ECL में नाम डालने की नैब ने सिफारिश की शहबाज शरीफ की। और वजीर आजम कह चुके हैं कि उनके पास इस तरह की मालूमात है कि इस मरतबा शहबाज शरीफ वो नवाज शरीफ की तरह भाग रहा था और भागते हुए आदमी को हमने पकड़ा है, चूंकि उनको पता चल गया है कि मेरे खिलाफ हदैबिया पेपर मिल्स भी खुल रहा है और बाकी जो केसेस है इसके अंदर भी मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद सजात के रेफरेंसेस के अंदर बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। तो वो भागने की कोशिश कर रहे थे, अपनी कुछ करप्शन को, पैसे को और जायदादों को ठिकाने लगाना चाहते थे और अपने बेटों के को कुछ मुशावरत, सलमान शहबाज बेटी और उनकी अहलिया वहां पर मौजूद है, ईद भी फैमिली के साथ वो करना चाहते थे। तो हुकूमत ने बर वक्त उनको रोक लिया। अब नैब ने लेटर लिखा, उस लेटर पर वजारत दाखिला के अंदर जो ज़ैली कमेटी गुज़श्ता रोज़ आपको मैंने बताया था काबीना की है, उन्होंने ECL के हवाले से, जिसमें वजीर दाखिला शेख रशीद, शहजाद अकबर, कुछ ब्यूरोक्रेट उसके अंदर शामिल थे, उन्होंने फैसला किया कि हम ECL के अंदर नाम डालना चाहिए और शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क नहीं जाना देने चाहिए, लेकिन हम तो अपनी कानूनी कोशिश कर सकते हैं। दूसरी तरफ वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर सोमवार को अगर चले जाते हैं मजीद अगले जो ईद की छुट्टियों के बाद, तो फिर वहां पर भी हुकूमत अपनी फाइट लड़ेगी। अब उन्होंने इस हवाले से ईद के दिन ये मंजूरी दी गई है और ये सर्कुलेशन की गई काबीना के जरिए और मंजूरी ली गई, और शहबाज शरीफ का वजीर आजम चूंकि वादे अदायात दे चुके हैं तो इसको नहीं जाने देना, छोड़ना नहीं है। बेशक कोई इधर से उधर हो जाए, कोई बैक डोर राबतों की बात कर रहा हो, कोई डील की बात कर रहा हो, डील की कर रहा होगा, उन्होंने कहा कि मेरे होते हुए ये काम नहीं होगा। हम अपनी कानून और आइन की कैपेसिटी के अंदर इस शरीफ माफिया हो या दीगर माफिया
ان کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ اب میں کعبۃ اللہ سے ہو کر آیا ہوں، میری بیٹری چارج ہو گئی ہے، اب مزید طاقت کے ساتھ مافیا کے خلاف میں جنگ لڑوں گا۔ تو سرکولیشن کے ذریعے جو سمری تھی ECL میں نام ڈالنے کی شہباز شریف کی، اس کی کابینہ نے منظوری دے دی ہے، اور اب شہباز شریف ECL کے اندر آ چکے ہیں۔ اب جو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، جو درخواست کی ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ سے، اس کے مطابق ان کا عمل کر دیا جائے تو پھر بھی وہ ECL میں نام ہونے کی وجہ سے مزید انہیں عدالت میں جانا پڑے گا۔ لیکن لاہور ہائی کورٹ، آپ کو علم ہے، جو ہمارا ججوں کا طریقہ انتخاب ہے اور جس طرح کے معزز ججز پہنچے ہیں انصاف دینے کے لیے، تو وہاں پر کچھ بھی اسپیکٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اگر لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے، ایک تو نیب درخواست ضمانت دینے جو عمل درآمد ہے اس حوالے سے جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور حکومت نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ اگر لاہور ہائی کورٹ سے شہباز شریف کو کوئی ریلیف ملتا ہے تو پھر ہم بھی جو ہے وہ اسلام آباد کی جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہاں پر پہنچیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ آرٹیکل 25 کے تحت اس کیس میں سوائے شہباز شریف کے باقی تمام 14 ملزمان کے نام ECL میں شامل تھے، اور شریف فیملی کے 5 افراد مفرور ہیں۔ رات کو آج جو ہے وہ سمری کابینہ کو بھیجی تھی، جو سرکولیشن کے ذریعے منظور کر لی گئی ہے، اور اس حوالے سے بتایا گیا کہ یہ کیس اب ECL کے اندر چونکہ شہباز شریف کو ڈال دیا گیا ہے، پورا حساب شہباز شریف دیں گے، پھر وہ بیرون ملک جو ہے وہ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ حکومت اپنے طور پر جو پرائم منسٹر کی ہدایات ہیں وہ ان کو فالو کیا جائے گا، اور اس مرتبہ دیار غیر یعنی پاکستان کے اندر شہباز شریف عید منا رہے ہیں، اور آگے ان کے ساتھ کچھ اچھا توقع نہیں ہے۔ بہرحال اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔